हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। ये बीकॉम प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर में सीबीसीएस के अंदर पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट सेक कैटेगरी में। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ सिलेबस हम इसका देख लेते हैं। टोटल आप लोगों की 5 यूनिट हैं। पहली जो यूनिट है वो एडवर्टाइजिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसके अलग अलग मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, यानी कि किस पर्पस के लिए एडवर्टाइजिंग करा जाता है, और कौन कौन से तरह के एडवर्टाइजिंग हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए ऑडियंस को, यानी कि किस ऑडियंस को टारगेट करना है, उसको सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, और एडवर्टाइजिंग का बजट वगैरह किस तरीके से बनता है। फिर आपका इसमें है मैसेज एंड मीडिया डिसीजन, यानी कि एडवर्टाइजिंग के अंदर जो मैसेज आप देने वाले हो ऑडियंस को, वो किस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है, तो उस तरह से आपको देखना है। और कौन से मोड के, किस मीडियम के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, प्रिंट मीडिया हो गई, अलग अलग मीडियाज़ होती हैं, तो उसमें आपको देखना है। और अलग अलग मोड के क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स रहते हैं। एडवर्टाइजिंग को किस तरीके से आप इफ़ेक्टिव बना सकते हो, ठीक है, एथिकल बना सकते हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है एडवर्टाइजिंग में, जिसको हर एक कैटेगरी के इंडिविजुअल देख सकें, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। और फिर आपका है पर्सनल सेलिंग। हाँ, चूँकि ये सब्जेक्ट में पर्सनल सेलिंग भी इंक्लूड है, फिर तो यूनिट 4 जो आपका है पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड है। पर्सनल सेलिंग क्या होती है और सेल्समैनशिप क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक अच्छा सेल्समैन जो होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, सेल पर्सन भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनका क्या रोल होता है पर्सनल सेलिंग में, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और जो कस्टमर वगैरह होता है उनके साथ किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करी जाती है। और इसके बाद है पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक इंडिविजुअल को अगर वो पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व है। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है आप लोगों का इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब इसका हम पैटर्न देखेंगे। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पूरा पेपर या इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है। और ओवरऑल 5 क्वेश्चंस होंगे। इंटरनल चॉइस ज़रूर से आपको इसमें देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियसली यूनिट 1 में से क्वेश्चन आया है ये। और एडवर्टाइजिंग क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में। या फिर क्रिटिकली एग्जामिन DAGMAR अप्रोच इन सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। तो ये एक तरह का मॉडल है एडवर्टाइजिंग का, इसको आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि क्या इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किस तरह का इसमें प्रोसेस रहता है इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेलेक्टिविटी विद रिगार्ड टू परचेज ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो ये सेकंड यूनिट में से आया है कि सेलेक्टिविटी से आपका क्या समझते हो जब हम एडवर्टाइजिंग मीडिया को परचेज करने की बात करते हैं। तो डिस्कस द वेरियस वेज मैगजीन्स ऑफर सेलेक्टिविटी टू एडवर्टाइजर्स। मैगजीन्स जो होता है, जो कि अगेन एक मीडियम है एडवर्टाइजिंग का, बताइए कि मैगजीन किस तरह से अलग अलग तरीके प्रोवाइड करता है सेलेक्टिविटी के एडवर्टाइजर्स को। एडवर्टाइजर्स कौन है, जिनका एक्चुअल में प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन घुमा हुआ है। सेलेक्टिविटी से आप क्या समझते हैं और मैगजीन किस तरीके से अलग अलग तरह से सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, वो आपको बताना है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। यू कैन से दिस इज़ फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। तो एडवर्टाइजिंग बजट जो बनाया जाता है, तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण मेथड्स होते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द वेरियस पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक अवेलेबल टू अ मार्केटिंग मैनेजर टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अब जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके पास कौन कौन सी ऐसी टेक्निक होती हैं, पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जिससे ये मेज़र कर सकता है कि एडवर्टाइजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। तो इस पॉइंट से सीधा मतलब है कि भाई एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर दिया, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर का काम आएगा कि एडवर्टाइजिंग करने के बाद कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे वो पता लगा सकता है एडवर्टाइज़र, या सॉरी मार्केटिंग मैनेजर, कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव है,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी को आपको एक्सप्लेन करना है और क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पर्सनल सेलिंग, क्या होती है पर्सनल सेलिंग और इसके इम्पोर्टेंस और नेचर आपको बताने हैं, और सेल्स पर्सन अलग अलग तरह के होते हैं वो आपको बताने हैं एग्जांपल्स के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 5 में से किन्हीं 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। रोल ऑफ ASCI, AIDA मॉडल, एडवर्टाइजिंग कॉपी, बाइंग फार्मूला, थ्योरी ऑफ सेलिंग और सेल्स मैनुअल। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसके एक बार सिलेबस पर हम वापसी आ गए हैं। पहले यूनिट में आपने देख लिया एडवर्टाइजिंग कॉपी के ऊपर शॉर्ट नोट हो, चाहे सॉरी दूसरी यूनिट है, पहली यूनिट यहाँ वाली है। पहली यूनिट में हमने देख लिया AIDA मॉडल के ऊपर चाहे क्वेश्चन हो, या डेगमार अप्रोच के ऊपर चाहे क्वेश्चन हो, ठीक है, सेलेक्टिविटी के ऊपर चाहे क्वेश्चन हो, तो ये एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर चाहे क्वेश्चन हो, और एडवर्टाइजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहे क्वेश्चन हो। मैसेज एंड मीडिया डिसीजन की जहाँ तक बात है, अगेन यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉपी के ऊपर चाहे क्वेश्चन हो, ठीक है, और टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ मीडिया जो होती हैं इसके ऊपर चाहे क्वेश्चन हो, मैगजीन्स वगैरह के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। इफेक्टिवनेस के लिए वही मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल है, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। फिर पर्सनल सेलिंग हो गया, क्या होता है पर्सनल सेलिंग, अलग अलग टाइप्स जो सेल्स पर्सन के होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और फिर आपका जो पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस है इसके ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट में इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस जो है, बाकी के 4 यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, तो इसमें डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आते हैं और आइडियली यही देखा जाता है कि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन है और इंटरनल चॉइस उसमें रहेगा। तो कोई भी यूनिट आप छोड़ते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है पेपर में, और 10-15 मार्क्स का पेपर आपसे छूट सकता है। तो सारी यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंस है, इसको कोई सी भी यूनिट में से कुछ भी टॉपिक उठकर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।